नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब जहाँ कहीं भी होंगे क्वारंटीन होंगे। और यदि क्वारंटीन नहीं है तो हो जाइए, काहे कि कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि यदि बिहार और झारखंड में आ गया ना, तो मानते हैं यहाँ का इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ गांव में रहने वाले, खेत में काम करने वाले आदमी को बीमारी धीरे से पकड़ता है, और बीमारी धीरे से पकड़ता है या किसी भी तरीक़ा से पकड़ भी जाता है तो ये लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कोरोना है, दवाई तो बनबे नहीं किया, दवाई बना है तो उसी में गुफ्तगू हो रहा है 3-4 कंपनी का। और यदि जब तक टीका नहीं बनेगा तब तक कोई कुछ कर नहीं सकता है। और अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे कोरोना छूटिए गया है, हर जगह आदमी लोग, हर जगह पब्लिक लोग एकदम फ्री होके घूम रहा है। तो वैसा नहीं करना है, आराम से रहिए, घर में रहिए, समय है, पार हो जाएगा। सब कुछ जो भी आया है धरती पे सबको जाना ही पड़ा है। कोरोना भी आया है तो उसको भी जाना ही पड़ेगा। थोड़ा सचेत होकर चलिए, आगे आप ही का भला होगा, सबका भला होगा। तो छोड़िए इधर उधर की बातें, आज हम लोग बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी पर एक नज़र। बीपीएससी पर एक नज़र डालना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बीपीएससी ने अभी बहुत ही ज़्यादा नाटक किया हुआ है। सीधी सी बात की जाए तो सबसे पहला जो स्टूडेंट का दर्द है कि और भी स्टेट का जो फॉर्म निकलता है आपका 500 600 इसी के आसपास होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ बीपीएससी की कि ये लोग जनरल कैटेगरी की जो फ़ी है फॉर्म भरने की 1000 रुपया रख देते हैं हर चीज़ की। उसके बाद यदि वहाँ के SC ST कोई भाई हैं उनके लिए भी 750 रुपये रख देते हैं ये लोग। तो ये बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। लग रहा है जैसे कि पूरा राजस्व वहाँ के सरकार दारू बंद किए हैं तो फॉर्म भर भर के ये लोग दारू वाला राजस्व बीपीएससी से ही वसूल लेंगे, स्टूडेंट से ही वसूल लेंगे। अब एक नौकरी यदि आप लोग निकालते हैं, बीपीएससी से अनुरोध है कि जो वैकेंसी आप लोग निकाल चुके हैं उसको ले लीजिए। सेम वैकेंसी जैसे असिस्टेंट इंजीनियर नोटिफिकेशन नंबर 1 की वैकेंसी निकली हुई थी, अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 4 2017 की फाइनल रिजल्ट आ गई है, 17 वाली अभी 20 में आई है। आप 6/7/2020 को यानी कि 6 जुलाई को ये फाइनल रिजल्ट आया है। तो इतनी देर में जो वैकेंसी की रिज़ल्ट आई है, अब सोचिए कि 2017 में जो लड़का फॉर्म भरा था असिस्टेंट इंजीनियर का, वो लड़का 18 वाला भी कोई वैकेंसी निकला होगा उसमें भी भराएगा। और यदि अभी तक नहीं हुआ होता तो वो जेपीएससी में भी भरा होगा। उसके बाद जब तक नहीं होता है तब तक जितना भी फॉर्म आते जाता है वो सब फॉर्म भरता है। तो ऐसे क्या होता है कि लड़का मिक्स हो जाता है, मतलब एक ही लड़का 4-5 बार। और जो क्वालिटी स्टूडेंट होते हैं वो नोटिफिकेशन नंबर 1 में रिजल्ट किए हैं, और यदि वो लोग नोटिफिकेशन नंबर 2 भरते हैं तो वहाँ भी वही लड़का का रिजल्ट होगा। नोटिफिकेशन नंबर 3 भरते हैं तो वहाँ भी वही लड़का का रिजल्ट होगा। अब ये सरासर कहना गलत है कि सिर्फ वही लड़का का रिजल्ट होगा, रिजल्ट और का भी होगा, लेकिन सीट तो कुछ ना कुछ जाएगा ना, वो लोग में बटेगा ना। तो ये बात ध्यान में रखिए कि यदि बीपीएससी कोई रिजल्ट निकालता है, यदि कोई नोटिफिकेशन निकालता है, तो एक नोटिफिकेशन को दूसरा एग्ज़ाम होने से पहले ही ये लोग क्लियर कर दें। फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले ही पहले नोटिफिकेशन को क्लियर कर दें, पहली जॉब दे दें। या फिर जॉब नहीं भी देते हैं तो उस लड़के को श्योर कर दीजिए कि आपका नौकरी हो चुका है, या आप उसको फाइनल रिजल्ट दे दीजिए। इससे क्या होगा कि एक ही लड़का 4-5 बार फॉर्म भरता है और हर जॉब में, हर पोस्ट के लिए एक ही लड़का फाइट कर लेता है। पता चला कि रिजल्ट आया, नोटिफिकेशन नंबर 1 में एक के लड़का का हुआ, नोटिफिकेशन नंबर 2 में भी वो लड़का रैंक बजा दिया है, नोटिफिकेशन नंबर 3 में भी रैंक बजा दिया है। तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, आने वाले फ्रेशर कैंडिडेट को दिक्कत होता है, जो नए नए कैंडिडेट हर साल निकलते हैं उनको दिक्कत होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द है स्टूडेंट का। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अभी जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है, अच्छी वैकेंसी है, आज आई है, आने दीजिए, आनी भी चाहिए। लेकिन जो फ़ी रखा है इन्होंने फिर से वही 1000 रुपये रख दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। उसके बाद कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है पीसीएस की, जिसमें आपका एसटीएम, डीएसपी ये सब की पोस्ट मिलती है, वो पोस्टपोन हो चुका है। इसको इन्होंने मैनेज किया हुआ है तो इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं कि ये लोग रेगुलर थोड़ा एग्ज़ाम ले रहे हैं। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की फ़ाइनल की इन्होंने अभी 17 की रिजल्ट दी है। उसके बाद एक जो नोटिफिकेशन नंबर 4 2019 है, ये पोस्टपोन हो चुका है। इसकी इन्होंने डेट दे दी थी अभी 13/14
जुलाई को और एक 16 जुलाई को। अब इसको पोस्टपोन किया गया है। उसके बाद एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि एक फॉर्म निकला हुआ था अभी से कुछ दिन, नोटिफिकेशन नंबर शायद मुझे याद नहीं यहाँ पे, लेकिन 33 सीट निकली हुई थी सिविल इंजीनियरिंग की। वो फॉर्म जब तक भरा रहा था उसी समय एक और वैकेंसी निकली थी जिसमें कि 193 के अप्रॉक्स कोई सीट वीट था। तो ये बहुत ही मतलब एक फॉर्म निकल रहा है, एक फॉर्म भरा रहा है। यदि आप लोग कोई दूसरा बीपीएससी का ही पोस्ट है, बीपीएससी का ही ये है, एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोग सेम रख रहे हैं तो एक ही साथ जोड़ के निकाल दीजिए ना। अलग अलग मान लीजिए 33, 88, इसमें भी 1000 रुपये आपसे वसूल किया जाएगा और इसमें भी 1000 रुपये आपसे वसूल किया जाएगा। ऐसा हो कि ये फॉर्म कोई छठे महीना में निकले और ये फॉर्म 9वें महीना में नहीं। ये फॉर्म छठा महीना को 5 तारीख को निकला हुआ है तो ये फॉर्म भरने का डेट आपका यदि 10 तारीख तक है तो ये फॉर्म भरने का भी डेट 8 को ही ये नोटिफिकेशन आउट हो गया। अब सोचिए कि एक ही समय आप इस फॉर्म को भी भरिए, इस फॉर्म को भी भरिए। एक में 33 सीट रखा गया था, एक में 88 के आसपास सीट है। तो ये नाटक हो चुका है बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी इलेक्शन लॉलीपॉप समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले इन्होंने एक एग्जामिनेशन लिया हुआ था 2017 में, जो नोटिफिकेशन निकाली हुई थी इन्होंने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की, जिसमें कि अप्रॉक्स 1200 के आसपास सीट था। उस एग्जामिनेशन को इन्होंने पहले ही ले लिया है और उस एग्जामिनेशन को होने के बाद 2019 में इन्होंने मेंस लिया है। अब मेंस तो हो गया है, ठीक है, अब मेंस के बाद आप रिजल्ट दे दीजिए। अभी तक इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया हुआ। यदि ये लोग रिजल्ट नहीं देते हैं तो दिक्कत क्या होगा, देखिए मैं बता देता हूँ कि अभी जेपीएससी का फॉर्म आया हुआ था, जेपीएससी के लड़के लोग दिए हैं। अभी सीजीपीएससी होने वाला है लॉकडाउन के बाद, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर की। उसके बाद आपका यूपीपीएससी होने वाला है असिस्टेंट इंजीनियर का, वो भी डेट आ ही चुका है, लगभग 1 नवंबर के आसपास उसका डेट रखा गया है। उसके बाद एसएससी जेई की तो सितंबर में डेट है ही, एसएससी जेई। अब यदि ये लोग नहीं निकालते हैं तो जो लड़का जेपीएससी का फॉर्म भरा हुआ, सॉरी बीपीएससी का फॉर्म भरा हुआ था 17 में, वही लड़का जेपीएससी भी देगा उतनी ही शिद्दत, उतनी ही मेहनत से। क्या करेगा, जितना दिन से नौकरी नहीं हुआ है तो फ्रस्ट्रेट है लड़का सब, उसको तो कहीं ना कहीं नौकरी चाहिए। अब यदि उसको नौकरी नहीं मिल पाता है तो वो एसएससी में भी भागेगा, उसके बाद आपका वही लड़का यूपीपीएससी में भी भागेगा। और यदि हर स्टेट इसी तरह से नाटक करते रहा और ख़ास करके अलग स्टेट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, वो तो छोड़िए, अपना ही स्टेट में ही कॉन्ट्राडिक्ट करा है। अरे भैया, तुम जब वैकेंसी निकाले हो तो तुम अपना पहला वाला वैकेंसी को कंप्लीट करो ना, उसके बाद दूसरा निकालो, या फिर दूसरा निकालते तो कोई दिक्कत नहीं, समय पे उसको कंप्लीट करा दो। अब इधर की बात छोड़िए, अब 2017 वाला जो नोटिफिकेशन का इन्होंने करते करते 2019 में मेंस लिया है। अब उस मेंस वाले रिजल्ट को ये लोग जल्दी क्लियर कर दें। अब नहीं, उसकी भी रिजल्ट अभी तक रोक के रखे हुए हैं ये लोग। अब जब आप नोटिफिकेशन निकाल दे रहे हो, दूसरी कम वैकेंसी वाली सीट निकाल दिए हो, तो अभी इसकी भी अभी इसकी भी रिजल्ट निकाल दो आप, जो 2017 में मेंस लिए थे सिविल वाला, मैकेनिकल वाला, जो बहुत ही अच्छी खासी सीट थी सिविल की, आप वैकेंसी सिविल की रिज़ल्ट निकाल दीजिए। नहीं, ये लोग नहीं निकालेंगे। अभी देखिए कुछ दिन में फिर से कोई और डिपार्टमेंट में बीपीएससी में एक रिक्रूटमेंट आ जाएगा असिस्टेंट इंजीनियर का। तो ऐसा ही नाटक ये लोग का चल रहा है। तो शिकायत बस इतना है कि फॉर्म का दाम आप कम कर दीजिए, फॉर्म का दाम कम होना चाहिए। उसके बाद यदि पुराना कोई रिक्रूटमेंट है तो नया निकालने से बेहतर है कि आप उसको कंप्लीट करा दीजिए। उसको कंप्लीट कराने से क्या होगा कि लड़कवा सब पुरनका वाला जितना भी है ना, वो छट जाएगा, उस सेटल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आने वाला समय में जो नया रिक्रूटमेंट आएगा आपका बीपीएससी में, जेपीएससी में, उधर थोड़ा सा कंपटीशन हल्का कम होगा और उसके बाद नए नए लड़के सब उस फॉर्म को भरेंगे और नौकरी लेंगे। तो बस इतनी सी इल्तिजा है और कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फैलाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर आपको और भी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और इसी तरह और भी स्टेट की वीडियो आती रहेगी, अलग अलग स्टेट की कौन कौन से एई जेई फॉर्म को आप भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले के लिए कौन सा फॉर्म एलिजिबल है, बीटेक वाले के लिए कौन सा फॉर्म एलिजिबल है, कौन कौन सा स्टेट आपका एलिजिबल किए हुए हैं कोई फॉर्म को, सारे पे मैं वीडियो बना दूंगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, कमेंट करिए, प्यार दीजिए, वीडियो को बढ़ाइए, इससे हमको सपोर्ट मिलता है, आगे नए वीडियो बनाने में अच्छा लगता है।
धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। खुश रहिए।